हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इसको सीखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइनली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में किसी एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर मैं बात करूं C6H12O6, तो हमें पता है कि ये ग्लूकोज है, क्योंकि अब तक हमने इसके क्वेश्चन खूब सारे कर रखे हैं। अब ये ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, तो इसमें देखिए आप कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो अपने को क्या दिख रहा है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ये इंफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। लेकिन C6H12O6 सिर्फ ग्लूकोज ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ अपने को ये बताता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं C4H10, तो अब ये C4H10 जो है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। क्योंकि आगे चल के आप इसको पढ़ोगे कि इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, जिसे हम आइसोमर भी कहते हैं। तो वो सब बातें तो खैर बात की है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास आपने को पता चलेगा। अब बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब किसी कंपाउंड के जो वन मॉलिक्यूल में जो टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताना है अपने को। जैसे हम ग्लूकोज को ही उठाते हैं पहले। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा C6H12O6 है। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करके देखते हैं तो अपने को क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 6। और अगर 6 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा O। मतलब क्या हुआ कि ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा। इसको किस तरीके से हम और समझ सकते हैं वो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल यही लेते हैं कि आपके सामने C4H10 लिख दिया मैंने, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो। आप सोचो कि C और H जो है इनमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 4 आप कॉमन ले नहीं सकते, तो आप क्या कॉमन लोगे, 2। और अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो हुआ C2H5। उसी तरीके से आपके सामने और भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आ गया N2O4, तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछूं तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, NO2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें, C4H10 का जो एम्पिरिकल फार्मूला है C2H5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। NO2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से। जबकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 6 से। तो अगर अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास पता है तो हम उससे n निकाल सकते हैं। तो n की फार्मूला क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक। इससे हम n निकाल सकते हैं। और ये n क्या है, जिसको n जो भी रहेगा उसे अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला को। जब कभी आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हो और एम्पिरिकल फार्मूला मास दिया हो तो आप उससे n निकाल सकते हैं, या जब कभी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और n दिया हो तो उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको खुद से करना है। जैसे ये कंपाउंड है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पर अपने को n फाइंड आउट करना है,
जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने H2O2, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा HO, और इसका N क्या हो जाएगा 2। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो इसके जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आप ट्राई करो सबसे पहले कि इसको खुद से सॉल्व करने के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है यहाँ से। तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद इसको देखो। जैसे मैं आपके सामने सारे टाइप के एग्जांपल्स लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कुछ अपन इस तरीके से, ठीक। अब आप पहले सोचो कि इम्पीरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसको अपन सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, कार्बन कितने हो जाएंगे 1, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 1, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा COH2 या CH2O भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इन सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे Al2O3। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो इम्पीरिकल फार्मूला भी इसका यही होगा जो इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई भी सिंपल कुछ भी आप यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते, 2 को निकाल नहीं सकते, 3 को निकाल सकते। तो यहाँ पर जो Al2O3 अगर हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसका जो N हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर C12H22O11 लिखा हुआ है। अब आपको इसका इम्पेरिकल फार्मूला बताना है। तो आप इसका इम्पेरिकल फार्मूला देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आ रहा तो अपन इसी तरीके से लिख सकते हैं H22O11। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा N की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रिलेशन बता दिया कि मॉलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, और वो किस तरीके से है, मॉलिकुलर फार्मूला मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं N इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला। ये भी एक इसका रिलेशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और उससे हम इम्पीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, और इम्पीरिकल फार्मूला से हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला भी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मॉलिकुलर फार्मूला और इम्पीरिकल फार्मूला के डिटर्मिनेशन पर है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, a hydrocarbon contain 80% carbon if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, then determine its molecular formula and the empirical formula। सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट कौन कौन से हैं। हाइड्रोकार्बन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हो गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट्स अपने को पता है कि प्रेजेंट है। अब परसेंटेज देखते हैं। अगर परसेंटेज देखें तो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 80%। तो अगर कार्बन 80% है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया 20%। ठीक। अब अगर बात करें एटॉमिक मास का, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 80, और डिवाइड किससे करेंगे, इसके एटॉमिक मास से। और जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो वैल्यू क्या आ गई 20/3। ठीक। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज है 20 और डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब इसका सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। और सिंपल रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो अपने पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको डिवाइड करना है अपने को इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। जैसे 20/3 और 20 में छोटी वैल्यू कौन सी है 20/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 20/3 को डिवाइड किससे करेंगे 20/3 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 20/3 से। मतलब जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको अपने को जो भी एलिमेंट्स गिवन रहेंगे उनका सबसे छोटा जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करें तो आ जाएगी कितनी 3 आ जाएगी। तो 1 और 3 पहले से ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसका 1 आ गया और इसका क्या आ गया 3 आ गया। तो ये अपना जो फाइंड आउट होगा वो इंपीरिकल फार्मूला होगा। तो अगर अपन बात करें इंपीरिकल फार्मूला की, तो इंपीरिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, इंपीरिकल फार्मूला लिखेंगे CH3। अब इंपीरिकल फार्मूला तो हमने बना लिया, अब अपने को क्या निकालना है मॉलिकुलर फार्मूला। लेकिन अब चेक करते हैं कि और क्या दिया हुआ है। तो मॉलिकुलर फार्मूला मास जो कि दे रखा है 30।
अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपने को दिया हुआ है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है, CH3 है। अब अगर हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा, 12 + 3 दैट इज 15। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/15, और जो कि n की वैल्यू आ गई 2। और अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा CH3, और इसको अपन इसके सब्सक्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट का मतलब जो नीचे डिजिट रहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा C2H6। तो C2 इज H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड CH3 इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाएंगे। आपको इसी तरीके से सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11th में हैं, स्कूल्स में हैं, तो स्कूल में आपने को इसी तरीके से बनाकर सॉल्व करना होगा, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसके फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और जैसे कि अगर आपको मान लीजिए नीट और जेई में है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहला काम ही रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए और सिंपल रेशियो फाइंड आउट कीजिए, आपका आंसर इतने में आ जाता है। और कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अपने को जाना पड़ता है। तो चलिए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। तो 3 यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्रोमियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन, जिससे मिलकर एक कंपाउंड बना है, जिसमें 26.6% क्या है, पोटेशियम है, एंड 38% क्या है, उसमें ऑक्सीजन है। तो जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 100 माइनस करके अपन किसका निकाल सकते हैं, क्रोमियम का। और उसका जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का वो है 294। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही साथ इसका क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, देन लिखा हुआ है क्रोमियम, और उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। ठीक, अब पोटेशियम कितना दिया हुआ है, 26.6%। क्रोमियम कितना निकल जाएगा, 35.4, 100 से माइनस करके निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 100% होगा। तो 26.6 + 38 को ऐड कर दो और उसमें उसको 100 से माइनस कर दो, तो अपने को क्रोमियम का निकल जाएगा। और ऑक्सीजन का दे ही रखा है 38%। तो अब उसका एटॉमिक मास सबका लिख लेंगे। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है, 39, और क्रोमियम का कितना होता है, 52, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता रखा है कि परसेंटेज को एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 26.6 डिवाइड बाई 39। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 35.4 डिवाइडेड बाई 52, और यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन कि 38 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पर जब अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.68 के आसपास। सिमिलरली जब इसको डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0.68 के आसपास। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 2.4 के आसपास आएगी। अब सिंपल रेशियो निकालने का मतलब तरीका क्या बताया था कि जो भी वैल्यू है, जैसे 0.68 है तो 0.68 लिख के इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो छोटा कौन है, 0.68 है, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 0.68 से फिर से डिवाइड करेंगे 0.68 से, तो क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे 2.4 को 0.68 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर एक और चैलेंज है कि 3.5 को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किस तरीके से करें, आप ये सोचो कि 3.5 है, तो 3.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 2 से। और जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो उसी तरीके से जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 2 = 2 और 1 × 2 = यहाँ पे 2 आ गया। तो अब देखो पोटेशियम क्या आ गया, 2, क्रोमियम क्या आ गया, 2, और ऑक्सीजन क्या आ गया, 7। एंड दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो 294 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भी 294 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही हो जाएगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में, तो अपन आराम से इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।